Good evening, everyone. Today we'll start with idle and non-idle solutions. आप लोगों ने गैसेस में आइडल गैस और रियल गैसेस पढ़ा वो हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं जिसमें हम कहते हैं कि आइडल गैस इज दैट गैस विच इज गोइंग टू ओबे ऑल द गैस लॉज एट ऑल कंडीशंस ऑफ योर टेम्परेचर एंड प्रेशर. Boyle's law, Charles' law, Avogadro's law, diffusion law. If it is obeyed at all conditions of your temperature and pressure, that was called as an idle gas. And जो इस चीज़ को obey नहीं करता था उसको बच्चे हमने क्या बोल दिया था, that was called as your non idle या real gases बोल दिया था. Since now we are dealing with this idle and your non idle solutions, तो हमारे पास हम किस solution को कहते हैं कि idle है. We know that a solution is there. We know that solution में दो components है. So a solution of two components is said to be ideal if it obeys the Raoult's law. Raoult's law हम कर चुके हैं जिसमें हमने क्या किया था, that PA is equals to XA PA naught and PB is equals to XB PB naught. I'll repeat that. Raoult's law हमने किया था that the vapor pressure of the component that is equals to XA, which is your mole fraction of that component, multiplied by the vapor pressure of the component in the pure state. दिस वॉज योर राउल्स लॉ. तो अगर हमारा कोई सोल्यूशन जो है अगर वो राउल्स लॉ को ओबे करता है एंड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर क्या है कि सभी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर पे सभी टेम्परेचर पे और एट ऑल कंसंट्रेशन इफ इट ओबेज देन दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एज योर आइडल सोल्यूशन. सो सपोज बच्चे आपके पास एक सोल्यूशन है एंड दिस सोल्यूशन कंटेन्स टू लिक्विड्स. बिकॉज हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो दैट इज योर होमोजीनस मिक्सचर. सो हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, दैट इज योर ए एंड योर बी लिक्विड. एंड इफ ए एंड बी लिक्विड दे आर मिक्सड टुगेदर देन हम क्या कह सकते हैं, इफ इट इज आइडल दैट मीन्स वो राउल्स लॉ ओबे करेगा. एंड राउल्स लॉ हमारे पास क्या है, दैट इज पी ए इज इक्वल्स टू एक्स ए पी ए नॉट एंड पी बी दैट इज इक्वल्स टू एक्स बी पी बी नॉट. पी ए क्या था, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द कॉम्पोनेंट, दैट इज योर ए कॉम्पोनेंट इन द सोल्यूशन. एक्स ए आपके पास क्या है, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कॉम्पोनेंट ए इन द सोल्यूशन. और इसको हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी. और एन ए और एन बी आपके पास क्या है, दे आर द टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली जब आप उनको एड ऑन कर देते हो सो एज टू फॉर्म अ सोल्यूशन, दैट इज योर होमोजीनस मिक्सचर हम बोल देते हैं. पी ए नॉट जो है बच्चे वो आपके पास क्या है, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन द प्योर स्टेट. सेम वे से बच्चे आप पी बी एक्स बी और पी बी नॉट को कर दोगे तो पी बी आपके पास हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा. और एक्स बी के लिए आप लिख सकते हो दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ दैट इज ए एंड योर बी. सो हमारे पास एक्स बी मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द मोल्स, दैट इज एन ए प्लस एन बी. एंड पी बी नॉट हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन द प्योर स्टेट. तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अगर आपके पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन में आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं, हमने कौन कौन से दो कंपोनेंट्स लिए, एक मैंने ए कंपोनेंट लिए एंड दूसरा मैंने बी कंपोनेंट लिया. सो ये अगर सोल्यूशन है और ये दो लिक्विड से फॉर्म हुआ है, दैट इज योर ए एंड बी, और अगर मैं इसको आइडल बोलती हूँ दैट मीन्स हमारे पास सपोज यू हैव दिस ए प्लस बी बी, ये आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं. सो ये दो कंपोनेंट्स कंबाइन करके आपको टू ए बी फॉर्म कर रहे हैं. तो जो इंटरेक्शंस हो रही हैं ए और बी बी के बीच में दैट शुड बी इक्वल टू द इंटरेक्शंस बिटवीन योर ए बी. तो अगर इनकी इंटरेक्शंस आपके पास सेम होगी देन बच्चे हम उस सोल्यूशन को क्या बोल देते हैं, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एज योर आइडल सोल्यूशन. आई विल रिपीट कि हमारे पास सोल्यूशन है, that solution is formed by the two liquids, one is your AA and second is your BB. हम इस solution को idle कब बोलेंगे, जब हमारे पास intermolecular forces of attraction means जो interactions इसके और इसके बीच में, that is your AA and BB के बीच में, that should be equal to your AB interaction, that amongst the molecules A and B in the solution are just the same as among the pure A and pure B. I'll repeat this article once again. हम आइडल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं और उस आइडल सोल्यूशन में बोल रहे हैं कि हमारा राउल्स लॉ जो है दैट विल बी ओबेड एट ऑल कंडीशंस ऑफ योर टेम्परेचर एंड योर कंसंट्रेशन. तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली बच्चे हमने राउल्स लॉ लिखा था, दैट वाज इक्वल्स टू पी ए विच इज इक्वल्स टू एक्स ए पी ए नॉट एंड पी बी हमने लिखा था दैट वाज इक्वल्स टू एक्स बी इंटू पी बी नॉट. अब हम बात कर रहे हैं कि बच्चे अगर हमारे पास आइडल सोल्यूशन है तो उस आइडल सोल्यूशन में हमारे पास हमने सोल्यूशन लिया, उस सोल्यूशन में हमने दो कंपोनेंट्स कंसिडर किए. वन कंपोनेंट वाज योर या वन लिक्विड वाज योर ए एंड द अदर लिक्विड वाज योर बी. सो ए अकेला कभी भी सोल्यूशन में या कोई भी कंपोनेंट है, इवन अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस में हमारे पास अकेला H तो नहीं ना लिखते, ना ही हम अकेला
O लिखते हैं, either we write it as H2 और we write it as O2. सेम वे से अगर हमारे पास सोल्यूशन है तो इस सोल्यूशन को हम क्या लिखेंगे, AA एंड BB। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा सोल्यूशन आइडल है तो जो इंटरैक्शंस आपकी इस AA और BB में है दैट शुड बी इक्वल टू योर AB इंटरैक्शंस। मींस दोनों तरफ हम, इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास प्योर कंपोनेंट्स आ रहे हैं दैट इज योर AA एंड योर BB, एंड राइट हैंड साइड में आपके पास AA और BB ने इंटरैक्ट करके आपको सोल्यूशन दे दिया। सो उस टाइप ऑफ सोल्यूशन को हम आइडल सोल्यूशन जो है वो बोल देते हैं। सिंस बच्चे आइडल सोल्यूशन फॉर्म हो रहा है, अगर हम कह रहे हैं कि हमें सोल्यूशन जो फॉर्म हो रहा है दैट इज बाय मिक्सिंग A एंड B दैट इज आइडल, सो हमारे पास उस आइडल सोल्यूशन में डेल्टा V मिक्सिंग की वैल्यू 0 होती है। इसको भी सिंपल टर्म्स में समझो, AA प्लस BB दैट गिव्स यू 2AB। हमने बोला कि पहले तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस है वो सारी सेम है। अब हम क्या कह रहे हैं कि सपोज मैंने ये 50 ml लिया है, सपोज ये भी मैंने 50 ml लिया है, तो एट द एंड सपोज आपके पास ये 100 ml आ रहा है। अगर ये 100 ml आ रहा है तो डेल्टा V क्या होता है, दैट इज V ऑफ योर प्रोडक्ट्स माइनस V ऑफ योर रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट्स आपके पास 100 है माइनस 50 प्लस 50, तो 50 प्लस 50 इज 100, तो 100 माइनस 100 कितना आ जाएगा, 0। सो आपके पास इसको क्या कह सकते हो, दैट अगर आपके पास सोल्यूशन आइडल है तो उस केस के लिए डेल्टा V मिक्सिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। सेम वे से बच्चे आपके पास ये एंथैल्पी चेंज की हम बात करते हैं, उस एंथैल्पी चेंज में भी जहाँ पे यहाँ मैंने 50 ml लिखा है, यहाँ पे एनर्जी है या एंथैल्पी चेंज है, इसको 50 जूल्स लिख लो। तो दिस इज आल्सो इक्वल्स टू 50, 50 एंड 100। उस केस के लिए डेल्टा H मिक्सिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। लुक एट द एग्जाम्पल। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमने क्या किया कि 50 सेंटीमीटर क्यूब एनहेक्सेन का लिया, 50 एनहेप्टेन का लिया, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100। टेम्परेचर जो है वो हमने सेम रखा है एज दैट ऑफ योर प्योर हेक्सेन एंड हेप्टेन बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर। जब उसका सोल्यूशन फॉर्म हो गया तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे उस सिस्टम में ना तो कोई हीट इवॉल्व हुई है ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब हुई है। मीन्स हमारे पास ना तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना ही एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इस सोल्यूशन को जहाँ पे ना कोई हीट निकली है ना कोई हीट एब्जॉर्ब हुई है, उस प्रोसेस को बच्चे हम क्या बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर आइडल सोल्यूशन। ऑन द अदर हैंड हमने क्या बोला, आइडल सोल्यूशन ने राउल्स लॉ को ओबे किया। अगर वो आइडल सोल्यूशन नहीं है दैट मीन्स वो हमारे पास क्या है, वो आइडल सोल्यूशन की राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। तो नॉन आइडल सोल्यूशन को हम क्या कह सकते हैं, इफ इट डज नॉट सैटिस्फाई द अबव कंडीशंस, मींस वो राउल्स लॉ नहीं ओबे करेगा, डेल्टा V मिक्सिंग की वैल्यू 0 नहीं होगी, डेल्टा H मिक्सिंग की वैल्यू 0 नहीं होगी। इन दैट केस जो सोल्यूशन आपके पास आएगा उसको बच्चे आप क्या बोल देते हो, दैट इज कॉल्ड एज योर नॉन आइडल सोल्यूशन। सो अ सोल्यूशन व्हिच इज फॉर्med by mixing two liquids is said to be non-ideal if it does not satisfy the condition, that is it does not obey, it does not obeys the Raoult's law। इंटरैक्शंस जो होंगी, हमने यहाँ पे क्या बोला था, इन केस ऑफ योर आइडल सोल्यूशन जो इसकी इंटरैक्शंस है प्योर की दैट इज इक्वल्स टू योर सोल्यूशन। बट अगर आपका नॉन आइडल सोल्यूशन है इन दैट केस आपके पास इंटरैक्शंस जो है वो कभी भी सिमिलर नहीं होंगी। इसी के बेसिस पे बच्चे हमने आगे एक टॉपिक पढ़ना है जिसमें हमने इसकी डेविएशन स्टडी करनी है, दैट इज योर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है आइडल सोल्यूशन से या नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, और वो क्यों शो कर रहा है दैट वी हैव टू स्टडी, दैट वील डू इन द लेटर स्टेज। एंड इस केस के लिए आइडल सोल्यूशन के लिए डेल्टा V मिक्सिंग वाज इक्वल्स टू 0, बट इन केस ऑफ योर नॉन आइडल सोल्यूशन दिस डेल्टा V मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, नीदर दिस डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0। तो जो हमारा आइडल सोल्यूशंस है वो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। वी ऑलवेज से, अगर मैं किसी को बोलूँ कि वो मेरा आइडल है, उस पर्सन में सारी क्वालिटीज़ है, इट इज़ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जब किसी पर्सन में सारी क्वालिटीज़ होती हैं। सो सेम वे से सोल्यूशंस आपके पास होते हैं। मोस्ट ऑफ योर सोल्यूशंस दे बिहेव एज योर नॉन आइडल सोल्यूशंस, दे डेविएट फ्रॉम योर आइडियलिटी, दे डेविएट फ्रॉम योर राउल्स लॉ, दे डेविएट फ्रॉम डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल टू 0, they deviate from delta V mixing that is equals to 0. And you need to learn the examples of this ideal solution, that is your water sulfuric acid, water nitric acid, ethanol and water. ये सारे examples किसके हैं, they are of your non ideal solution. So this was all about your ideal and your non ideal solution. Next जो बच्चे हमने करना है that is your article which is your thermodynamic properties of your ideal solution. इन केस ऑफ योर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ योर आइडल सोल्यूशन, हमने कोई सोल्यूशन कंसिडर किया है और उस सोल्यूशन को हमने फॉर्म किया दो कंपोनेंट्स के साथ। वो दो कंपोनेंट्स हमने कौन कौन से लिए हुए हैं, दैट इज योर ए कंपोनेंट एंड योर बी कंपोनेंट। और उस ए कंपोनेंट के हमने कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए हुए हैं, दैट इज N1, दैट इज ऑफ योर ए कंपोनेंट ओनली, और बी के कितने मोल्स लिए हुए हैं, दैट इज इक्वल्स टू N2। सो हम क्या कहते हैं कि N1 जो है मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, उसको हमने N2 मोल्स कंपोनेंट बी के साथ मिक्स किया सो एज टू फॉर्म द बाइनरी आइडल सोल्यूशन।
सोल्यूशन। अब बच्चे हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ में आपने फ्री एनर्जी स्टडी करना है कि फ्री एनर्जी हमारे पास चेंज कितना आ रहा है, वॉल्यूम चेंज कितना आ रहा है, इंथैल्पी चेंज कितना आ रहा है, एंट्रोपी चेंज कितना आ रहा है, वो सारी चीज़ें हमने इसमें कैलकुलेट करनी है। एंड इफ वी आर टॉकिंग दिस आर्टिकल from exam point of view बच्चे you'll be getting one question from your university exams from this topic, so you need to do this article properly. So हमारे पास thermodynamic properties में सबसे पहले दोबारा से सुन लो, we are taking a solution and that binary solution is formed from the two components. First component आपके पास A component है, that is having your N1 number of the moles, and second component is your B component. इसमें हमारे पास कितने moles हैं, that is your N2 moles, और हमारे पास जो है वो pure B component के है। अब बच्चे हम बात कर रहे हैं free energy change on mixing की। free energy पे हमारे पास क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम बात कर रहे हैं कि हमने थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी स्टडी करनी है इन केस ऑफ योर आइडल सोल्यूशन। सो अब हमारे पास सबसे पहले क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट भी है और सेकंड कंपोनेंट भी है। उसके लिए हमने डेल्टा जी मिक्सिंग की वैल्यू लिख लेनी है। डेल्टा जी मिक्सिंग की वैल्यू, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, फ्री एनर्जी, दैट इज फ्री एनर्जी ऑन मिक्सिंग। उसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, दैट इज द टोटल फ्री एनर्जी ऑफ द सोल्यूशन माइनस टोटल फ्री एनर्जी ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स। आई एम सॉरी, जो हमारा सोल्यूशन है उसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज योर ए एंड बी जो आपके पास बना है। एंड प्योर कंपोनेंट्स में आपके पास कौन कौन से आ जाएंगे, दैट इज योर फर्स्ट ए कंपोनेंट एंड सेकंड बी कंपोनेंट, दैट इज N1A एंड N2B। सो डेल्टा जी मिक्सिंग की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज द टोटल फ्री एनर्जी ऑफ द सोल्यूशन माइनस टोटल फ्री एनर्जी ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जी ऑफ द सोल्यूशन माइनस जी ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब बच्चे अगर G1 हम बात कर रहे हैं, G1 किस चीज़ की हो जाएगी, दैट इज द फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ कंपोनेंट 1 ए वाला पार्ट इन द सोल्यूशन। एंड G2 हमारे पास जो है दैट इज द फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ द कंपोनेंट 2, उसको भी हमने सोल्यूशन में लिया। तो जी सोल्यूशन जो हमारे पास आ जाएगा, जी सोल्यूशन का क्या मतलब है, सोल्यूशन तो हमारे दो कंपोनेंट से ही बना है, दैट इज योर वन कंपोनेंट एंड योर टू कंपोनेंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज N1G1 प्लस N2G2। फर्दर हमने क्या करना है, जी बार लिख देना है। G1 बार का क्या मतलब है, दैट इज ऑफ योर प्योर कंपोनेंट, दैट इज द फ्री एनर्जी पर मोल of your pure component, that is your first component, and G2 bar जो है that is your free energy per mole of the pure component, that is your second component। तो pure components के लिए भी बच्चे जैसे हमने ऊपर solution के लिए लिखा that is your N1G1 plus N2G2, pure components के लिए आपने क्या लिख देना है, N1G1 bar plus N2G2 bar। This equation is numbered as number 3 equation। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, जिसमें हमने डाल्टा जी मिक्सिंग लिया, उस डाल्टा जी मिक्सिंग को हमने क्या लिया, दैट इज योर टोटल फ्री एनर्जी ऑफ द सोल्यूशन माइनस टोटल फ्री एनर्जी ऑफ योर प्योर स्टेट्स, ये हमने ले लिया। सो आपके पास सोल्यूशन के लिए दैट इज नंबर 1, सोल्यूशन के लिए हमने लिख दिया जी सोल्यूशन, फ्री एनर्जी फॉर द सोल्यूशन। क्योंकि ये सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, प्योर स्टेट में नहीं ले रहे, सो दिस विल बी इक्वल्स टू N1G1 प्लस N2G2। उसके बाद हमने प्योर कंपोनेंट्स की बात की तो उसको हमने G1 बार एंड G2 बार से लिख दिया, दैट इज N1G1 बार प्लस N2G2 बार। अब हमने इसकी वैल्यूज जो है, इसकी और इसकी वैल्यू, सेकंड और थर्ड की वैल्यू जो है फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, बिकॉज मेरे पास जी सोल्यूशन भी आ गया, मेरे पास जी प्योर कंपोनेंट्स भी आ गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा जी मिक्सिंग। सोल्यूशन के लिए हमने क्या लिखा है, दैट इज N1G1 प्लस N2G2 माइनस प्योर कंपोनेंट्स है, प्योर कंपोनेंट्स में क्या है, N1G1 बार प्लस N2G2 बार। उसके बाद बच्चे हम इसको क्या कर देंगे, इसको ऊपर आप कर लो, G1 वाली टर्म्स को इकट्ठे लिख लो एंड G2 वाली टर्म्स को इकट्ठे लिख लो। सो दिस विल बिकम N1G1 प्लस N2G2 माइनस N1G1 बार माइनस N2G2 बार। ये यहाँ पे आपके पास माइनस हो जाएगा बच्चे, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसको आपने करेक्ट कर लेना, दिस विल बिकम G1 बार। सो आपके पास N1 कॉमन है, उस N1 को आपने क्या लिख दिया है बाहर, एंड आपके पास अंदर क्या आ जाएगा, दैट इज G1 माइनस G1 बार प्लस N2, अंदर क्या आ जाएगा आपके पास G2 माइनस G2 बार। I'll repeat this step once again। हमने क्या किया है, we have done that delta G mixing that is equals to, this is N1 G1 plus N2 G2 minus N1 G1 bar plus N2 G2 बार। हमने क्या किया, पहले तो ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, N1 G1 प्लस N2 G2 माइनस N1 G1 बार माइनस N2 G2 बार। उसके बाद बच्चे हमारे पास क्या है, ये N1 G1 है, ये हमारे पास माइनस N1 G1 बार है। तो हमने N1 बाहर रख लिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, G1 माइनस G1 बार। फिर इसमें से N2 बाहर रख लिया, तो अंदर क्या आ जाएगा, G2 माइनस G2 बार। तो फ्री एनर्जी पर मोल अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया कि हमारे पास जो केमिकल पोटेंशियल जैसे निकाला था, दैट वाज इक्वल्स टू म्यू नॉट प्लस RT लॉन ऑफ ए। सेम वे से बच्चे, बिकॉज हमने म्यू क्या बोला था कि हमारे पास वो केमिकल पोटेंशियल एंड दैट कैन बी एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और उस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में हमने फ्री एनर्जी, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें किया था। सेम वे से हम इस फ्री एनर्जी पर मोल को हम डिफाइन कर सकते हैं, तो उसको हमने क्या लिख दिया, दैट इज जी इज इक्वल्स टू जी नॉट प्लस RT लॉन ऑफ ए। सो जी नॉट की वैल्यू क्या है, यहाँ जी नॉट क्या है आपके पास, दैट इज द फ्री एनर्जी पर मोल इन द स्टैंडर्ड स्टेट। ए आपके पास क्या है, दैट इज द एक्टिविटी ऑफ दैट कॉम्पोनेंट।
तो अगर हम फर्स्ट कॉम्पोनेंट की बात करते हैं तो इस इक्वेशन में G1 दैट विल बी इक्वल टू G1 नॉट प्लस RT ln of A1. This becomes your next equation number 5. G1 not जो है बच्चे that is the free energy per mole for the component 1 in the standard state. उसके बाद standard state हमारे पास हम क्या कहते हैं कि as the standard state is chosen for the liquid or the state, liquid state or the solid state is the pure liquid या pure solid. क्या मतलब है कि standard state में आपके पास liquid और solid अगर आप लेते हो तो उस liquid को आप pure liquid बोलते हो, और अगर आपके पास solid है तो उसको pure solid बोलते हो. तो उस केस के लिए बच्चे एक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल्स टू 1. सो अगर आप इसमें लॉन 1 पुट करोगे तो लॉन 1 की वैल्यू होती है 0. सो हम क्या कहते हैं, तो G1 नॉट, ये पूरा टर्म आपके पास क्या हो जाएगा 0, बिकॉज दिस विल बी इक्वल्स टू G1 दैट इज इक्वल्स टू G1 नॉट प्लस RT लॉन ऑफ 1. लॉन 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये सारी टर्म आपकी चली जाएगी, तो G1 विल बिकम इक्वल टू G1 नॉट. ये आपके पास आ जाएगा. उसके बाद बच्चे अगेन अनदर थिंग, आई एम सॉरी लाइक डोंट डू दैट कि हमने इसको लॉन 1 की वैल्यू 0 लेनी है, फॉरगेट अबाउट दैट. आई जस्ट रिपीट दिस वंस अगेन, सॉरी दैट वाज अ मिस्टेक. हमने क्या करना है बच्चे कि वी हैव टेकन G1 दैट इज इक्वल्स टू G1 नॉट प्लस RT ln ऑफ A1. सिंस हम इसमें क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड लिया है, आई एम रिपीटिंग दैट प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड लिए, तो हमने G1 नॉट को G1 बार लिख देना, दैट्स इट. दैट वाज द मिस्टेक दैट आई सेड दैट लॉन 1 की वैल्यू 0 होती है. यू डोंट हैव टू टेक लॉन A1 इक्वल्स टू 1 और 0. सो A1 की वैल्यू नो डाउट A की वैल्यू 1 होगी फॉर प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड, बट हमने उसको सब्सटीट्यूट नहीं करना बिकॉज हम यहाँ पे दो डिफरेंट लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, सो यू डोंट हैव टू सब्सटीट्यूट दैट. सो फॉरगेट अबाउट दैट. जस्ट रिमेंबर दैट G1 इज इक्वल्स टू G1 नॉट प्लस RT ln ऑफ A1. दैट वाज बाय मिस्टेक. सो अगर हमारे पास स्टैंडर्ड स्टेट में है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज G1 नॉट वी विल बी राइटिंग इट एज G1 बार. तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, G1 that is equals to G1 bar plus RT ln of A1. सेम वे से हमारा सेकंड कंपोनेंट आ जाता है, that is G2 that is equals to G2 bar plus RT ln of A2. तो अब ये जो सिक्स्थ और सेवंथ इक्वेशन है, you can take this to this side. यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा G1 माइनस G1 बार दैट इज इक्वल्स टू RT ln of A1. और यहाँ पे आपके पास क्या है G2 माइनस G2 बार दैट इज इक्वल्स टू RT ln of A2. नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन आपके पास ये दोनों इक्वेशंस आ रही हैं. यहाँ पे आप देखो दिस इज G1 माइनस G1 बार, दिस इज G2 माइनस G2 बार. यहाँ पे G1 माइनस G1 बार की वैल्यू क्या है, RT ln of A1. सो आप इसमें पुट कर सकते हो डेल्टा G मिक्सिंग दैट विल बी इक्वल्स टू N1 because that is coming from here. G1 minus G1 bar की वैल्यू कितनी है, RT ln of A1. So delta G mixing will be equals to N1 RT ln of A1 plus N2 RT ln of A2. So this is your value of your delta G mixing for your ideal solution. I'm repeating this once again that was by mistake. I said that ln 1 की आपने वैल्यू पुट कर देनी है. You don't have to put the value of activity that is ln A equal to 1. आपने सिर्फ स्टैंडर्ड स्टेट में G1 नॉट को G1 बार लिख देना है. So that's it, that was the mistake that you have to rectify, that you have to take G1 not that is equals to G1 bar and G2 not equal to G2 bar, and then you have to substitute the values, and so you will be getting the equation that is equals to delta G mixing which is equals to N1 RT ln of A1 plus N2 RT ln of A2. So that is the value of your delta G mixing in case of your ideal solution. So that is one thing. So for ideal solutions activity coefficient जो होती है, activity को बच्चे हम mole fraction के equal भी लिख सकते हैं. Activity of any component is equal to your mole fraction in case of your ideal solution. So हम क्या कह सकते हैं कि suppose if अगर हमारे पास x1 mole fraction है first component का, तो a1 की जगह पे मैंने क्या लिख देना, that is equals to x1, and a2 की जगह पे हमने क्या लिख देना, that is equals to x2. So substitute that value, तो equation क्या बन जाएगी, delta G mixing is equals to N1 RT ln of x1 plus N2 RT ln of x2 आपके पास बन जाएंगे. सो इन शॉर्ट अगर आपके पास दिस इज आपके पास यहाँ पे हमने बाइनरी सोल्यूशन लिया था जिसमें हमने सिर्फ दो कंपोनेंट्स कंसिडर किए थे, बट यू कैन हैव मोर देन टू कंपोनेंट्स. सो आप इसको क्या लिख सकते हो, N3 RT ln of x3 plus N4 RT ln of x4 एंड सो ऑन. आप इसको कैरी ऑन फॉरवर्ड कर सकते हो. सो इन शॉर्ट हम इसमें क्या समेशन ही हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा जी मिक्सिंग. अगर रियल सोल्यूशंस की बात करते हैं तो याद रखना बच्चे, रियल सोल्यूशंस में हमने मोल फ्रैक्शंस नहीं लेना. For real solutions you have to take the activity, and for ideal solutions you have to take the mole fraction. So अगर आपके पास रियल सोल्यूशन है तो डेल्टा जी मिक्सिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन एन आई RT ln of AI, and for your ideal solution you have to take the value that is delta G mixing which is equals to summation of NI RT ln of XI. सेकेंड आर्टिकल जो हमारे पास आती है दैट इज द वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग. अब वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग के लिए डेल्टा जी मिक्सिंग की वैल्यू तो अभी हमने पीछे से निकाल ही ली है, दैट इज इक्वल्स टू N1 RT ln of x1 प्लस N2 RT ln of x2. तो इस इक्वेशन में बच्चे हर टर्म जो
आपकी राइट हैंड साइड में आ रही है, दैट इज योर N1 RT ln of x1 एंड N2 RT ln of x2, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर प्रेशर। उसके ऊपर प्रेशर के ऊपर कहीं पे भी डिफरेंट नहीं डिपेंड नहीं करता। तो उसको अगर हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज कर्ली डेल्टा जी मिक्सिंग विद रिस्पेक्ट टू कर्ली प्रेशर, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। बट हमें ये भी पता है फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स की कर्ली डेल्टा जी डिवाइडेड बाय कर्ली डेल्टा पी दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा वी। अगर ये डेल्टा वी के इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं दैट when left hand sides are same, that is curly delta g divided by curly delta p at constant temperature is equals to zero, same this is equals to delta v। अगर ये दोनों सेम है तो राइट हैंड साइड भी हमारी सेम हो जाएगी। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू क्या होती है आइडल सोल्यूशन के लिए, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। अब भी हमने आइडल सोल्यूशन की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें भी हमने यही बोला था दैट डेल्टा वी मिक्सिंग दैट इज इक्वल्स टू जीरो। आई रिपीट दिस लास्ट पोर्शन वंस अगेन। हमारे पास क्या, हमने डेल्टा जी मिक्सिंग की वैल्यू लिख दी दैट इज N1 RT ln of x1 प्लस N2 RT ln of x2। तो इस इक्वेशन में बच्चे एक चीज याद रखना कि हमारी जो है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर प्रेशर। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, दिस पार्ट in detail will come in your second year. For the time being you'll be learning it directly only, that is curly delta g divided by curly p at constant temperature that is equals to zero. Further from thermodynamics this value is equals to delta v. When these sides are the same I can say delta v is also equals to zero. So in short हम delta v mixing की value for an ideal solution हम क्या कह सकते हैं, that is equals to zero. So we can say that if you are taking the pure liquids and those pure liquids are mixed together to form this solution, there is no change in the volume on mixing, that is why delta v mixing की value बच्चे किसकी इक्वल आ जाएगी, that will be equals to zero। थर्ड इसमें बच्चे जो हमारे पास आती है दैट इज योर एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग। अब एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग में क्या है कि यू हैव एन आइडल सोल्यूशन। सो हमारे पास इस आइडल सोल्यूशन के लिए ये इक्वेशन हमने डेल्टा जी मिक्सिंग की अभी निकाली है, डेल्टा जी मिक्सिंग दैट इज इक्वल्स टू N1 RT ln of x1 प्लस N2 RT ln of x2। तो हमने इस पूरी इक्वेशन को डेल्टा टी सॉरी टी से डिवाइड करते हैं। सो दिस बिकम डेल्टा जी मिक्सिंग डिवाइडेड बाय टी, N1 RT डिवाइडेड बाय टी ln of x1। तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी टी से किया तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, delta g mix divided by t that is equals to N1 R ln of x1 plus N2 R ln of x2। अब बच्चे जो हमारे पास है the terms which are coming on your right hand side, इसमें कोई भी टेम्परेचर नहीं आता। तो अब हमने इसको किसके साथ डिफ्रेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा जी कर्ली डेल्टा जी मिक्स डिवाइडेड बाय टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये भी हमें पता है इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। अगेन दिस इक्वेशन यू विल स्टडी इन योर सेकेंड ईयर। यहाँ पे आपने सिर्फ ऐसे लर्न कर लेना दैट वी हैव द गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन एंड अकॉर्डिंग टू द गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कर्ली डेल्टा जी बाय टी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, दैट इज माइनस डेल्टा एच डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। सो हम इसको अगर डेल्टा जी की जगह पे जी मिक्सिंग कर देंगे दिस विल बिकम माइनस डेल्टा एच मिक्सिंग डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। अगर बच्चे अब आप इसको कंपेयर करोगे, ये वाली इक्वेशन दैट इज इक्वल्स टू जीरो, दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच मिक्सिंग डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। सो हम अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा एच मिक्सिंग divided by t square that is equals to zero। you take this to the other side, माइनस साइन भी चला जाएगा। सो डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। हेंस वी प्रूव्ड दैट इन केस ऑफ योर आइडल सॉल्यूशन डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू जो होती है दैट इज आल्सो इक्वल्स टू जीरो। दैट वाज अनदर आर्टिकल। Next बच्चे, in this we can say that there is no heat which is either evolved or absorbed when a solution formed is idle। then next article बच्चे इसमें हमारे पास आती है that is your entropy change on mixing। अब entropy हमारे पास you have learned this in your previous classes in your lower classes that Gibbs free energy is equals to delta G that is equals to delta H minus T delta S। अब इसको बच्चे प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग के फॉर्म में आप लिख सकते हो तो दैट इज डेल्टा जी मिक्सिंग दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच मिक्सिंग माइनस टी डेल्टा एस मिक्सिंग। अभी हमने पीछे डिराइव किया डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू फॉर द आइडल सोल्यूशन दैट इज इक्वल्स टू जीरो। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इक्वल्स टू जीरो इन दिस। सो डेल्टा जी मिक्सिंग की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, माइनस टी डेल्टा एस मिक्सिंग। मुझे सिर्फ डेल्टा एस चाहिए तो इसको यहाँ पे लिख दो, दैट इज यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो डेल्टा जी मिक्सिंग डिवाइडेड बाई टी। सो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी मिक्सिंग डिवाइडेड बाई टी। उसके बाद डेल्टा जी की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, डेल्टा जी मिक्सिंग की वैल्यू वी रिटन इट एज N1 RT ln of x1
प्लस N2 RT ln of x2। ये हम लिख चुके हैं, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। अब इसमें हमने इसको t से डिवाइड किए, यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन मैं यहाँ पे बाहर रख लेती हूँ फॉर योर डेल्टा एस मिक्सिंग। सो डेल्टा एस मिक्सिंग के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी डिवाइडेड बाई टी, दिस विल बी डिवाइडेड बाई टी, सो टी से टी कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी माइनस N1 R ln of x1 माइनस N2 R ln of x2। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे है x1 and x2, as I've already told you that is your mole fraction that is less than 1 ln x1 and ln x2, दोनों के आगे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव क्वांटिटीज है। तो डेल्टा एस मिक्सिंग, नेगेटिव नेगेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल्टा एस मिक्सिंग जो होती है दैट विल बी पॉजिटिव। दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ दिस एंट्रोपी मिक्सिंग दैट इज द प्रोसेस ऑफ एंट्रोपी, इट इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन एंट्रोपी। सो हमारी जो 17th इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, दैट इज द एंट्रोपी चेंज। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी हमारे पास क्वांटिटीज हैं, टेम्परेचर के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती, बिकॉज बच्चे यहाँ पे देख लो यू आर नॉट गेटिंग एनी टेम्परेचर, इट इज ओनली एन माइनस N1 R ln of x1 माइनस N2 R ln of x2। तो इसके बेसिस पे ये सारी जितनी चीजें हमने की हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट फॉर एन आइडल सोल्यूशन डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0। For an ideal solution, delta H mixing that should be equal to 0. V mixing equal to 0 का क्या मतलब है, that there is no change in the volume on mixing. delta H mixing equals to 0 का क्या मतलब है कि आपके पास ना तो वहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है, ना ही आपके पास हीट एब्जॉर्ब हो रही है। डेल्टा G mixing की हमने वैल्यू कितनी निकाली है, you need to remember this, that is x1 RT ln of x1 प्लस x2 RT ln of x2, and S mixing की वैल्यू कितनी निकाली है, माइनस x1 R ln of x1 माइनस x2 R ln of x2। अब ये जो बच्चे हमने लिखा है इंस्टेड ऑफ योर नंबर ऑफ मोल्स हमने इसको मोल फ्रैक्शंस में कर लिया। न्यूमेरिकल्स में यू कैन यूज इट एज N1 RT ln of x1 and this is equals to N2 RT ln of x2, and same way से डेल्टा S मिक्सिंग की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू माइनस N1 R ln x1 माइनस N2 R ln x2, ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा। On the basis of this, let us do two numericals of this। अब उन numericals में हमारे पास क्या है, फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो बच्चे, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सिंग व्हेन 15 grams of benzene is mixed with 15 grams of cyclohexane। तो डेल्टा एस मिक्सिंग का फॉर्मूला लिख दो, डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल्स टू N1 R ln of x1 माइनस N2 ln R ln of x2। लॉन को लॉग में कन्वर्ट करोगे तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय फैक्टर व्हिच इज 2.303, सो माइनस 2.303 आर, अंदर क्या आ जाएगा N1 log x1 N2 log x2। सो N1 इज द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट एंड N2 जो है दैट इज योर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड कंपोनेंट। x1 एंड x2 आपके पास मोल फ्रैक्शंस हैं। मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट डिजॉल्व डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसका 15 दिया हुआ है, बेंजीन का मोलर मास 78 है, तो नंबर ऑफ मोल्स इसके आ जाएंगे। सेम वे से साइक्लोहेक्सेन का मोलर मास कितना गिवन है, दैट इज 15, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 84, सो दिस विल कम आउट टू बी 0.178। तो दोनों के लिए आप x1 एंड x2 की वैल्यू निकाल दोगे, दैट इज x1 दैट इज इक्वल्स टू N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, दैट इज इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सेम x1 प्लस x2 दैट इज इक्वल्स टू 1। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x1 यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ योर x2। So delta S mixing that is minus 2.303, R की value is 8.314, then substitute in that formula that is equals to ln of x1 so log of x1 plus log of x2। so substitute करोगे तो बच्चे आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। and the second numerical, this you have to try it for your home and do it in your assignment notebook। so this was all about your ideal solution, non-ideal solutions, the thermodynamic properties. We did the four thermodynamic properties, that is your free energy, enthalpy change, entropy change, and the volume change. That was in case of your ideal solution. In case of your ideal solution, delta H mixing was equals to 0, delta V mixing was equals to 0, delta S mixing उसकी वैल्यू आती है माइनस N1 R ln of x1 एंड माइनस N2 R ln of x2, एंड डेल्टा G की हमारे पास जो वैल्यू आती है या डेल्टा G मिक्सिंग की दैट इज इक्वल्स टू N1 RT ln of x1 प्लस N2 RT ln of x2। So this was all about your ideal solutions and the various thermodynamic properties which are associated with the ideal solution. Thank you.